अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पढ़ा है सब्जेक्ट द एयर एंड द वाटर पोल्यूशन। ये आपके साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर है क्लास 8 का। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड। किस तरह से वाटर कंटेमिनेट होता है, पहले हमने यही देखना है। क्वेश्चन यही पर पहला हमारा, द डिफरेंट वेज इन विच द वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड और नंबर 1, इंडस्ट्रियल वेस्ट। The harmful chemical waste gets released by the industries into water source। जो इंडस्ट्रीज से हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं वो वाटर के साथ मिक्स होते हैं और इस तरह वाटर पोल्यूट होता है, पोल्यूशन होता है वाटर का। सवेज वेस्ट, किचन, लॉन्ड्री एंड टॉयलेट रिलीज द वेस्ट मटेरियल एंड दिस पॉल्यूट्स वाटर। जो सवेज वेस्ट हैं, इसमें किचन वेस्ट आता है या लॉन्ड्री वेस्ट होता है या टॉयलेट वेस्ट होता है, ये भी वाटर के साथ मिक्स होता है और इस तरह इससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। या एग्रीकल्चर केमिकल्स जो होते हैं, जैसे हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड बाय द फार्मर्स फॉर एनहांसिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। रेन्स एंड फ्लड्स कैरी दीज हार्मफुल केमिकल्स टू वाटर बॉडीज विच रिजल्ट्स इन पोल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, एक्सेस पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, बारिश के साथ या फ्लड्स जब आते हैं तो फिर ये इससे मिक्स होते हैं, फिर वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, जो सोर्स ऑफ वाटर होता है उसमें चले। इस तरह वाटर पोल्यूशन इससे भी होता है एग्रीकल्चर केमिकल्स से। क्वेश्चन नंबर 2, एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ कैन यू हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इंडिविजुअल लेवल पर, अपनी लेवल पर आप किस तरह एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स वी कैन टेक फॉर रिडक्शन ऑफ द एयर पोल्यूशन। ये चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसमें पहला जो स्टेप है, हमने क्या करना है, वी शुड अवॉइड द यूजेज ऑफ पर्सनल कार्स एंड ऑप्ट फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज मच एज पॉसिबल। हमने क्या करना है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और कम से कम जो पर्सनल कार्स हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करना है ताकि हम पोल्यूशन को कम कर सके, एयर पोल्यूशन को। वी शुड प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ द गार्बेज एंड नॉट बर्न इट। जो भी गार्बेज होता है, जो भी वेस्ट होता है, इसको जलाना नहीं है, इसको डिस्पोज ऑफ करना है प्रॉपरली। जलाने से क्या होता है कि एयर पोल्यूशन होता है, धुआं इसका उठता है वो तो एयर में मिक्स होता है। और तीसरा स्टेप क्या करना है हमने, फॉर शॉर्टर डिस्टेंस अवॉइड व्हीकल्स। जितना अगर हमने कम चलना है, बहुत दूर ज़्यादा नहीं जाना है, तो हम क्या करेंगे कि हम व्हीकल्स का कम से कम इस्तेमाल करें, पैदल चलें ताकि जो एयर पोल्यूशन है वो हम कम कर सकें। पॉइंट नंबर 4, वी शुड कंट्रोल द नंबर ऑफ एमिशंस फ्रॉम हाउस होल्ड चिमनीज एंड व्हीकल्स। जो भी व्हीकल्स से या चिमनीज से, हाउस होल्ड चिमनी जो होती हैं, जो वहाँ से इमिशंस होते हैं, जो धुआं होता है, उनको कम करना है ताकि हम एयर पोल्यूशन को बचा सके, कम करें। वी शुड रिप्लेस आवर व्हीकल फ्यूल डीजल एंड पेट्रोल बाय एलपीजी एंड सीएनजी। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें हम पेट्रोल और डीजल के बजाय अगर हम एलपीजी और सीएनजी इस्तेमाल करें, जो एफिशिएंट फ्यूल हैं, जिनमें पोल्यूटेंट्स बहुत कम होते हैं, तो हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग, कमेंट। क्या जो क्लियर, जो ट्रांसपेरेंट वाटर है, जो साफ पानी हमें दिखता है, क्या वो पीने के लिए ठीक है? आंसर, नो, we don't agree to the statement that clean water is always fit for drinking, because water might appear clean but it may contain some disease causing microorganisms and several other dissolved impurities. Hence we advise purifying the water by boiling or by any purifying system before drinking it। जो हम वाटर इस्तेमाल करते हैं उसमें अगर हम कहेंगे कि जो ट्रांसपेरेंट वाटर है, क्या ये फिट है ड्रिंकिंग के लिए, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें दिखते नहीं है, हमारे जो नेकेड आई है इससे हम नहीं देख सकते। इसके लिए माइक्रोस्कोप होना चाहिए इनको देखने के लिए। या जो अदर इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जो डिज़ॉल्व्ड होते हैं वाटर में, उनको भी हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट वाटर है, जो क्लीन वाटर हमें दिखता है, वो पीने के लिए फिट नहीं हो सकते हैं, उसमें कोई डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर ए मेंबर ऑफ ए म्यूनिसिपल बॉडी ऑफ योर टाउन, मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स दैट वुड हेल्प योर टाउन टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर टू ऑल इट्स रेसिडेंट्स। ठीक है, अगर आप म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर हैं
तो आप क्या कर सकोगे, आप उन मेजर्स को आप वो लिस्ट बना के आप क्या कर सकोगे ताकि आप अपने जो रहने वाले हैं वहाँ के उनको आप क्लीन वाटर सप्लाई कर सको। नंबर 1, the following are the measures taken by us to ensure the supply of clean water to our town residents। क्या करेंगे हम, वी क्लीन द एरिया अराउंड द वाटर पाइप्स, जो हम वाटर पाइप्स बिछाते हैं इंस्टॉल करते हैं उनका जो इर्द गिर्द का एरिया, उनकी जो सराउंडिंग्स में जो एरिया है उसको साफ़ रखना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो पाइप होती है लीक होती है और उसमें से उसकी वजह से फिर वाटर जो पोल्यूट होता है। B part, the main water source has to be built in a clean surrounding and should be maintained properly। जो भी हम वाटर रिजर्वायर बनाएंगे या वो जहाँ से पानी आता हो वहाँ पे बिल्कुल सफाई और उस जगह पे बनाना है जहाँ जिसको हम मेंटेन कर सके, और जो हम वो बनाएंगे और रिजर्वायर उसको हम वक्त पर उसको हम देखें और उसको क्लोरिनेशन करें। C part, chemical methods such as chlorination must be used for purifying water। वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए, साफ़ करने के लिए हमें क्लोरिनेशन की ज़रूरत, हमें जो केमिकल आते हैं हमारे पास क्लोरिनेशन हमने करनी है वहाँ पे ताकि जो वाटर है वो साफ़ हो जाए। जो हमें क्लोरीन की जो क्लोरीन केमिकल आता है हमें उससे हम साफ़ कर सकते हैं वाटर को। क्वेश्चन नंबर 5, explain the difference between pure air and polluted air। प्योर एयर आपको पता है, आपको पहले पता होना चाहिए कंपोजिशन ऑफ एयर, वो मैंने आपको पढ़ा है। द कंपोजिशन ऑफ प्योर एयर contains 78% nitrogen, 21% oxygen and 0.03% carbon dioxide। Beside these, there are some other gases like methane, argon, ozone and water vapors। ये कंपोजिशन ऑफ एयर हैं, ये प्योर एयर हैं। अगर हम देखेंगे दूसरी तरफ से इम्प्योर एयर, द एयर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड एयर व्हेन, पॉल्यूटेड एयर तब हो सकता है व्हेन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज अल्टर्ड बाय द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस और गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर। ये चीज़ें जब कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या पार्टिकुलेट मैटर कोई भी मिक्स हो जाएगा बेसिक कंपोजिशन ऑफ एयर की, तो हम कह सकते हैं कि ये इम्प्योर एयर हैं। Explain circumstances leading to the acid rain। How does acid rain affects us? Acid rain किस तरह होती है? Sulfur dioxide and nitrogen dioxide are the types of pollutants which are released into the atmosphere by the burning of fossil fuels। जो सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं, जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो ये मिक्स होते हैं एयर में, like diesel and coal। The pollutants reacts with the water vapors present in the atmosphere। और जो वाटर वेपर होते हैं एटमॉस्फेयर में इसके साथ मिक्स होते हैं तो फिर एसिड बनाते हैं, फॉर्म्स द नाइट्रिक एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बाय प्रेसिपिटेशन दीज एसिड कम्स डाउन एंड फॉर्म्स द एसिड रेन। और जब बारिश होती है तो ये एसिडिक रेन बन जाते हैं और फिर इसका जो इफेक्ट होता है जैसे इट डिस्ट्रॉयज द क्रॉप को ख़राब करते हैं, हार्मफुल फॉर द बिल्डिंग स्पेशली टू दोज मेड ऑफ वाइट मार्बल्स लाइक द ताजमहल। ताजमहल के लिए बहुत ही खतरनाक होता है एसिडिक रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस। इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं। डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ओन वर्ड्स। The greenhouse effect is the cause of global warming, that is overall increase in the temperature of the earth. The greenhouse gas cause the greenhouse effect. Example of greenhouse gas includes methane, carbon dioxide and water vapor। When solar radiations reach the earth, some radiations are absorbed by the earth and then released back to the atmosphere। Greenhouse gases present in the atmosphere trap these radiations and do not allow the heat to leave। This helps our planet in keeping warm and thus helps in human survival। However, an indiscriminate increase in level of the greenhouse gases it can lead to an excessive increase in the Earth's temperature leading to global warming। ये थी क्वेश्चंस इस चैप्टर के। तकरीबन हमने कंप्लीट किया है आज। अस्सलाम वालेकुम।